नमस्कार दोस्तों, शत्रुघ्न शर्मा के इस YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं शत्रुघ्न यादव और आज हम जो है शुरू करने के लिए जा रहे हैं नंबर सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक। आप किसी भी वनडे कम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं तो इस चैप्टर से जो है क्वेश्चन आता ही रहता है। भले ही चैप्टर छोटा है लेकिन बहुत तरह से इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कुछ क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि आसान क्वेश्चन बना लेते हैं, लेकिन इस तरह का जो आपको क्वेश्चन कुछ बोर्ड पर दिख रहा है वह क्वेश्चन हाल ही में किसी एग्जाम में आया गया क्वेश्चन है। तो देखिए, हम जो है बेसिक से इसको शुरू करते हैं। देखिए, यूनिट डिजिट का मतलब होता है यानी कि इकाई अंक। आपको दिख रहा होगा यह जो है यूनिट डिजिट चैप्टर का ही नाम है इकाई अंक। अब किसे कहते हैं इकाई अंक, तो आपको पता है। जैसे हमने यहाँ एक संख्या लिखा 12, तो 12 में हम पूछेंगे आपका इकाई अंक क्या है, तो आप आसानी से कहेंगे कि 12 में इकाई अंक 2 है। उसी तरह हम कहेंगे यह जो संख्या लिखा हुआ है 154, इसमें इकाई अंक क्या होगा, तो यह जो है इसमें इकाई अंक हो जाएगा 4। यानी कि यही आपसे क्या किया जाता है, पूछा जाता है कि इकाई अंक बताइए। लेकिन कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो आप जानने का प्रयास करिएगा। आपको पता होगा कि हम कोई भी चैप्टर अगर शुरू करते हैं तो उसको पहले हम बेसिक बताते हैं और धीरे धीरे उसका जो है एडवांस लेवल तक जाते हैं। तो पहले हम 10 मिनट क्या करेंगे, इसका बेसिक बताएंगे किस तरह से क्वेश्चन आता है, और उसके बाद जो है क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिक बनना शुरू हो जाएगा। चलिए देखते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। इसमें जो है एक क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख रहे हैं। इसमें जैसे हम यहाँ पर लिख दिए 15 प्लस 18 प्लस 120, और इसका हम कह रहे हैं आपको जो इकाई अंक बताइए। क्या बताना है आपको, यूनिट डिजिट बताना है। यानी कि 15 प्लस 18 प्लस 120 है, इसको जो है जोड़ करके और आपको बताना है क्या, इकाई अंक। तो देखिए, अगर हम पहले आपको जोड़ करके बताते हैं, 5 और 8 क्या हो जाएगा 13, और 13 और उसमें जो है यानी कि जोड़ेंगे 0 तो हो जाएगा 13 का 3, हासिल रहेगा कितना, 1। अब 2 और 1 3, 1 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और यह कितना हो जाएगा 1। यानी कि जोड़ने पर हो गया 153, तो इसका इकाई अंक कितना हो गया 3। तो यह तो छोटा था, हम जोड़ दिए और यह आसानी से निकल भी गया। लेकिन अगर इसको हम बनाएंगे तो देखिए, अब जो है तरीका पर ध्यान दीजिएगा कैसे करना है। एक बात का ध्यान रखिएगा, आपसे इकाई अंक निकालने के लिए कहा जा रहा है तो आपको केवल इकाई अंक से मतलब रखना है। यानी कि केवल आपको इकाई अंक को ही देखना है। तो देखिए, हमने अभी आपको बता दिया कि 15 में इकाई अंक क्या है, 5 है। तो देखिए, आपसे कह रहा है इसका इकाई अंक बताइए, इस सब को जोड़ के इकाई अंक बताइए। तो आपको केवल और केवल इकाई अंक से मतलब, यहाँ पर इकाई अंक कितना है, 5। 5 में 8 जोड़ेंगे तो 13 हो गया, 5 में 8 जोड़ेंगे कितना हो गया, 13। लेकिन हमने क्या कहा, केवल इकाई अंक पर ध्यान देना है। तो इकाई अंक क्या है, 3। तो 13 को अब हम क्या समझेंगे, 3 समझेंगे। अब 3 में 0 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कि इसका इकाई अंक कितना हो गया, 3 हो गया। चलिए देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। हमने यहाँ लिखा, यह लिखा हुआ है 224 प्लस 12 प्लस 184 प्लस 9 8 6 7, इसका आपको इकाई अंक निकालना है। धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे, इस सब को जोड़ दीजिए और इकाई अंक बता दीजिए क्या होगा। इसी तरह जो है आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। हमने क्या कहा, इकाई अंक पूछा जा रहा है, आपको केवल और केवल इकाई अंक से मतलब है। देखिए, यहाँ पर इकाई अंक है 4, तो 4 में कितना, 2 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6। क्लियर है। अब 6 को 4 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 4 10, यानी कि 10 हो गया। लेकिन 10 को हम क्या समझेंगे, 10 को हम केवल 0 समझेंगे। और 0 में अगर हम 7 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7। यानी कि इस पूरा को जोड़ने पर अगर इकाई अंक जो होगा वह कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। चलिए आपको एक दो और एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे ये तो जोड़ में था, अगर हमको गुना में दे देगा चाहे घटाव में दे देगा तब कैसे बनाएंगे। देखिए, अब हम अगर तीसरा क्वेश्चन आपको बताए तो ये हो गया 14 गुने 154 गुने 8 7 6 5, इसके गुणनफल में इकाई अंक आपसे पूछा जा रहा है। धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। इस पूरा को गुना करने पर इकाई अंक क्या होगा, तो आपको लग रहा है कि ये पूरा गुना करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसका उसके बाद बताना है कि इकाई अंक बताइए क्या होगा। तो देखिए, आपको बनाना कैसे है, आपको गुना नहीं करना है। कैसे बनाएंगे, तो देखिए, इकाई अंक से मतलब यहाँ पर 4 है, 4 का 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 16, 4 से 4 का गुना करेंगे हो जाएगा 16। लेकिन 16 में इकाई अंक 6 है, तो 16 को हम क्या समझेंगे कि यह 6 है। 6 से यहाँ गुना करेंगे 5 को तो 6 5 हो जाएगा 30। आपको केवल इकाई अंक से मतलब है, तो 3 से कोई मतलब नहीं है। यानी कि इसका जो इकाई अंक हो जाएगा कितना हो जाएगा, आंसर आपका 0। चलिए एक और क्वेश्चन से आपको समझाते हैं। हमने एक और एग्जाम्पल लिया 5697 गुने 8747 गुने 8985। इसमें हम आपसे पूछ रहे हैं इसके गुणनफल में इकाई अंक बताइए।
तो इसके गुणनफल में इकाई अंक बताइए, गुना करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। लेकिन देखिए हम क्या करेंगे, हमने आपको क्या कहा कि इकाई अंक पूछ रहा है तो केवल इकाई अंक से मतलब, तो यहाँ इकाई अंक 7 है और यहाँ इकाई अंक 7 है, तो 7 से 7 का गुना होता तो है 49, लेकिन हमको केवल इकाई अंक से मतलब 49 को क्या समझेंगे, 49 को 9 समझेंगे। और 9 से गुना करेंगे 5 का तो 9 पचे हो जाएगा 45, लेकिन 45 को हम क्या समझेंगे, यह 5 है, यानी कि केवल इकाई अंक से मतलब, तो इसका जो इकाई अंक हो जाएगा 5, इसका इकाई अंक हो जाएगा। तो हमने आपको जोड़ में कैसे रहता है वो भी बता दिए, गुना में कैसे आता है वो भी बता दिए। अब देखिए कभी कभी क्वेश्चन जो है ये तो टाइप 1 का क्वेश्चन है, कभी कभी होता क्या है क्वेश्चन में जोड़ और घटाव को मिक्स करके दे दिया जाता है। तो अगर मिक्स करके दे दिया जाता है तब हम उसको कैसे बनाएंगे, तो देखिएगा अगर आपको थोड़ा बहुत अगर कुछ समझ में आ गया होगा तो हम जो है क्वेश्चन लिखते हैं, पहले आप खुद से बनाने का प्रयास कीजिए और फिर जो है अगर नहीं बन पा रहा है तब जो है यहाँ पर देखिएगा। देखिए हमने यहाँ क्या लिखा, एक बार आपको याद दिला देते हैं। हमने आपको बताया कि 14 प्लस 185 प्लस 9876 है, इसको जोड़ने पर आपको बताना है कि इकाई अंक क्या होगा। उसी तरह एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, 8776 यानी कि 8876 गुने 4495 गुने 775, इसमें हम आपसे पूछ रहे हैं कि इकाई अंक बताइए। इससे पहले इस तरह का क्वेश्चन हम बता चुके हैं। अब जो है आप खुद से बनाने का प्रयास कीजिए और अगर नहीं समझ में आए तो देखिए फिर हम बनाते हैं। हमने क्या कहा कि इकाई अंक में केवल है किससे मतलब होता है, इकाई अंक से मतलब, आपको केवल और केवल इकाई अंक पर ध्यान देना है। हमने आपको पहले बता दिया कि इकाई अंक कहाँ पर होता है। यह इकाई यहाँ पर 4 है लेकिन जोड़ है बीच में ना, तो 4 को 5 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 9 को जोड़ देंगे 6 में तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। लेकिन इकाई अंक से मतलब इसलिए 15 को हम क्या समझेंगे कि 5 है, यानी कि इसका इकाई अंक जो है 5 आ गया। उम्मीद करते हैं आप भी बनाए होंगे, आपको जो है 5 आया होगा। आप अपने आप जो है पीठ जो है थपथपा लीजिए कि आपने सही बनाया। देखिए आगे यहाँ पर जो है गुना है, यहाँ क्या है, गुना है, तो इकाई अंक से मतलब देखिए यहाँ पर 6 है, 6 का 5 से गुना कितना हो जाएगा, 30, तो यानी कि यहाँ पर आ गया 0। यहाँ कितना आ गया, 0। तो 0 में फिर हम किससे गुना करेंगे, 5 से, तो 0 में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0, यानी कि इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब जो है घटाव वाला आपका बच रहा है उसको देखिए, इसमें हम ऐड करते हैं। बहुत लोग को तो घटाव वाला में कहाँ दिक्कत होता है वो आपको हम बताते हैं। आपको लग रहा होगा कि बन जाता है, लेकिन दिक्कत कहाँ होता है वहाँ अभी हम आपको बताते हैं। देखिए जैसे अगर हमने एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा, यह लिखा हुआ है 12 प्लस 15 घटे 14 का इकाई अंक बताइए। देखिए क्या दिया हुआ है, 12 प्लस 15 घटे 14 का इकाई अंक बताइए। तो चलिए बेसिक से पहले बनाते हैं। 12 और 15 हो जाएगा 27, 12 15 27, और 27 में से 14 गया तो यह कितना हो गया, 13, यानी कि इसका जो आपका क्या आ जाएगा, इकाई अंक कितना आ जाएगा, इकाई अंक आ जाएगा 3। क्लियर है। अब तो हम इसको बेसिक से बना दिए, अब आप इसको डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, तो देखिए हमने क्या कहा कि इकाई अंक में केवल इकाई अंक से मतलब, तो देखिए 2 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7। क्लियर है। और 7 में से 4 को घटाएंगे, यहाँ बीच में जोड़ था तो इसलिए 2 और 5 को जोड़ दिए तो 7 हो गया। अब यहाँ घटाव है तो 7 में से 4 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, आंसर तो आ जाएगा इसका 3। क्लियर है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल आपके लिए अगर हम लेते हैं, हमने यहाँ लिखा 184 प्लस 195 घटे 182 के इकाई अंक बताइए। क्या बताना है आपको, इकाई अंक। देखिए हम क्या करेंगे, इकाई अंक को जोड़ेंगे तो 4 में 5 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9, और यहाँ घटाव है और 9 में से 2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7। उम्मीद करता है समझ में आ गया होगा। अब देखिए आदमी फंसता कहाँ पर है, तो देख लीजिए अब जो है फंसता कहाँ पर है तो वो आपको हम बताते हैं। जैसे अगर हमने यहाँ लिखा कि 12 प्लस 2 घटे 9, इसका इकाई अंक बताना है। छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के आपको समझा रहे हैं। 12 प्लस 2 घटे 9, इसका इकाई अंक बताइए। तो हम क्या करेंगे, बेसिक से पहले बताते हैं तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। 12 और 2 होता है 14, और 14 में से कितना गया, 9 गया तो कितना हो जाएगा, 5 गया। 14 में से 9 गया तो कितना हो गया, 5। तो इसका जो इकाई अंक हो जाएगा यही हो जाएगा आपका आंसर 5। लेकिन चलिए अब आप इसको जो आपको अभी हम नियम बताए हैं उसको जो है यहाँ पर लगाते हैं, तब क्या होता है। देखिए अब आप देखिए हमने क्या कहा, इकाई अंक से मतलब, तो 2 और 2 क्या हो गया, 4। 2 और 2 क्या हो गया, 4। तो यहाँ तो हमने लिख दिया 4।
अब 4 में से किसको घटाएंगे, 9 को घटाएंगे। तो 4 में से अगर 9 को घटाएंगे यह तो आपका माइनस में आ जाता है, तो यह तो नहीं घटेगा। जब भी आपको इस तरह का सिचुएशन बने, अगर 4 में से 9 नहीं घट रहा है तो 4 को आपको क्या बना देना है, 14 बना देना है, और 14 में से 9 को घटा देना है। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 5, जो कि यहाँ भी आया था और यहाँ भी आपका आ गया। नहीं समझ में आया होगा तो चलिए फिर से एक बार समझाते हैं। हमने फिर आपके लिए एक एग्जाम्पल ये लिया कि यहाँ पर हमने लिखा कि 124 प्लस 182 घटे 199। इसमें हम आपसे पूछ रहे हैं कि इकाई अंक बताइए। तो हमने क्या कहा कि केवल इकाई अंक से मतलब, तो देखिए 4 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 6। 4 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 6। और अब यहाँ घटाव का चिन्ह है और 6 में से 9 को घटाएंगे। 6 में से क्या घटाएंगे, 9 को। तो क्या 6 में से 9 घटेगा, नहीं घटेगा। तो जब 6 में से 9 नहीं घट रहा है तो 6 को हम 6 नहीं कहेंगे, 6 को हम क्या बना देंगे, 16 बना देंगे। और 16 में से 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 7। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 7। उम्मीद करते हैं इस टाइप का जो है आपको कुछ ना कुछ इकाई अंक के बारे में समझ में आ गया होगा कि हम केवल इकाई अंक से मतलब रखते हैं, और अगर जोड़ रहता है तो जोड़ करते हैं, घटाव रहता है घटाव करते हैं, और अगर गुना रहता है तो गुना करते हैं। यह तो पहला टाइप था। इस तरह का जो आपको बहुत बड़ा बड़ा सीरीज दे देता है और तब जो है आपको कहता है उसको बनाने के लिए। अभी हम आपको केवल कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। इस पर बेस्ड जितना भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में आया हुआ है, इस थ्योरी बताने के बाद जो है हम आपको उस क्वेश्चन को भी बताएंगे। चलिए देखते हैं। पहला टाइप आपका कंप्लीट हो गया, आप नोट्स जो है बना सकते हैं। अब जो है मेन जो आपका शुरू होता है यहाँ से, देखिए अब मेन दूसरा टैप जो यहाँ से शुरू होता है, थोड़ा जो है आपको लग सकता है इसमें 20 मिनट, लेकिन हम जो है इस यूनिट डिजिट को जो है आज समाप्त कर देंगे पूरा थ्योरी। देखिए अब जो है मेन, अगर आपसे इस तरह का क्वेश्चन जब पूछा जाता है, हमने अब जो है आप टाइप 2 लगा लीजिएगा। अगर हम लिखते हैं यहाँ पर 182 के पावर, अगर हमने लिखा 17 का इकाई अंक बताइए। समझिएगा थोड़ा ध्यान से, का इकाई अंक ज्ञात करे। क्वेश्चन हमने ये लिखा कि 182 के पावर कितना है, 17। 182 के पावर 17 है और इसका क्या निकालना है, आपको इकाई अंक निकालना है। तो चलिए समझने का प्रयास करिएगा इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। एक तो पहला तरीका जो कि हम बचपन से जानते हैं कि 182 के पावर 17 है, मतलब 182 को हम क्या बार गुना करेंगे, 17 बार गुना करेंगे, और लास्ट में जो उसका इकाई अंक होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपको बोर्ड यहाँ पर भर जाएगा और वहाँ आपका कॉपी भर जाएगा। लेकिन ऐसे आपको नहीं करना है, कुछ तो तरीका होगा। देखिए पहला जो स्टेप है, स्टेप 1 में हम क्या करते हैं कि हमने क्या कहा आपसे, केवल इकाई अंक से मतलब। तो 182 को हम 182 नहीं समझेंगे, 182 को हम केवल समझेंगे 2, क्योंकि इकाई अंक में इकाई अंक से मतलब 182 है तो 182 को हम केवल समझेंगे 2। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है 1492, इसका मतलब हम समझेंगे 2। अगर यहाँ इस तरह का संख्या दिया हुआ है तो इसका मतलब हम कितना समझेंगे, 4। यानी कि केवल इकाई अंक से मतलब। आपको उम्मीद करते हैं पहला स्टेप समझ में आया होगा। तो इस पूरा 182 को तो हम समझेंगे, कितना समझेंगे, 2 समझेंगे। क्लियर है। अब जो है आपको जो है इसका पावर दिया हुआ है 17, तो 17 तो बड़ा पावर हो जाता है, हम उसको छोटा करने का प्रयास करेंगे। अब छोटा कैसे करेंगे, तो बड़ा पावर में हमेशा 4 से भाग, बड़ा पावर में हमेशा कितना से भाग, 4 से भाग। अगर पावर आपका 4 से बड़ा हो जाए तो हम कितना से भाग करेंगे, 4 से। जैसे यहाँ पर अगर पावर 17 है तो 4 से बड़ा है, हम कितना से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 17 है, और 17 में हम किससे भाग देंगे, 4 से। 17 में 4 से भाग देंगे तो 4 से अगर 17 में भाग देंगे तो हो जाएगा 4 चौका 16, 7 में से 6 गया 1, शेषफल कितना आ गया, 1। तो जो शेषफल होगा उसी को हम केवल पावर में लिखेंगे, जो शेषफल होगा उसी को कहाँ लिखेंगे, पावर में। तो शेषफल आ गया 1, यानी कि इसको हम यहाँ काट करके और केवल रिमाइंडर लिखेंगे 1। नहीं आया होगा समझ में, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले इकाई अंक का मतलब, और बड़ा पावर है 17, तो हमेशा बड़का पावर में 4 से भाग देना है, और 4 से भाग देने के बाद जो शेषफल आएगा उसी को हम पावर के रूप में यूज करेंगे। तो यहाँ शेषफल कितना, 1 आया ना, तो इसीलिए हम इसके पावर में 17 नहीं लिखेंगे, अब यहाँ पर कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो अब जो आ गया 2 के पावर 1, यानी कि 2 ये होगा, तो इसका इकाई अंक जो हो जाएगा मेरे दोस्त, 2 आंसर हो जाएगा। क्लियर है, नहीं आया हो गया समझ में, चलिए फिर से कोशिश करते हैं। अब देखिए एक एग्जाम्पल और हम आपके लिए लिए हैं। यहाँ हमने लिखा कि 1434
और इसका पावर हमने लिखा 18। कितना लिखे हैं? 18। और इसको हम कहते हैं आपको जो इकाई अंक बताने के लिए, हम तो एक इस तरह का संख्या लिए हैं, वह बड़ा बड़ा वैल्यू दे करके सीरीज में रहेगा। क्वेश्चन अगर आपको आप देखे होंगे तो आपको पता होगा, नहीं तो थोड़ा देर में जो है हम जब करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तब जो है आप देखिएगा। देखिए 1434 के पावर 18 है और इसका कह रहा है इकाई अंक बताइए। तो यही हो गया, 1434 को 18 बार गुना करिए, फिर उसका इकाई अंक बताइए। लेकिन हमने आपको क्या कहा कि आपको केवल और केवल किससे मतलब है? इकाई अंक से मतलब है। इकाई अंक यहाँ कितना दिया हुआ है? 4। यानी कि 1434 को हम 1434 नहीं समझेंगे, इसको हम केवल समझेंगे कि यह 4 है। एक लाइन तो आपका क्लियर हुआ। अब यह बड़ा पावर है ना, 4 से तो बड़ा है। अगर यह 4 से बड़ा है, अगर यह 4 से बड़ा है तो हम इसमें 4 से भाग देंगे, हमेशा ही 4 से भाग देना है। तो 18 में अगर हम 4 से भाग देंगे, 4 से भाग 18 में, तो 4 चौका 16 हुआ, 8 में से 6 गया 2। यह आपका शेषफल कितना आ गया? 2। तो अब इसके पावर में 18 नहीं लिखेंगे, 4 से भाग देने के बाद जो शेषफल आएगा वह लिखेंगे। तो यहाँ हमने लिख दिया 4 के पावर 2, क्योंकि शेषफल था 2। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4 का स्क्वायर यानी कि 4 गुने 4। तो 4 चौका कितना होता है? 16। और 16 में इकाई अंक कितना हुआ? 6। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा? 6, क्योंकि केवल इकाई अंक से मतलब। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। बहुत दोस्त के मन में सवाल ये उठ रहा होगा कि अगर यहाँ पावर जो है, यहाँ जैसे 17 है, यहाँ 18 है, तो 4 से तो हम भाग दे रहे हैं, लेकिन मान लीजिए यहाँ पर 16 रहता पावर में, तो 4 चौका 16 रहता तो कट जाता, तो उसका रिमाइंडर आता 0। तो जब 0 आएगा तब हम वहाँ पर क्या लिखेंगे, तो वो भी आपको बताते हैं। आपके मन में जो भी बात आता होगा हम सभी बात जानते हैं, क्योंकि मन के बात को थोड़ा बहुत हम जानते हैं। चलिए अगला एक और क्वेश्चन को इस तरह का एक क्वेश्चन दे दिया जाए। 1888 कितना है? 1888। और इसके पावर में मान लीजिए आपको दे दिया गया 25। कितना दे दिया गया? 25 दे दिया गया। और कहेगा इसका आप इकाई अंक बताइए। तो जब इसका इकाई अंक आपसे पूछा जाए तो हमने आपको कहा कि इकाई अंक में केवल इकाई से मतलब, यहाँ इकाई कितना है? 8 है। कितना है? 8 है। तो इसको 1888 हम नहीं समझेंगे, इसको जो हम समझेंगे कि 8 है, इसलिए हम समझेंगे कि यह पूरा आपका 8 ही है। अब पावर क्या 8 को 8 भी लिखे तो क्या 25 बार लिख दे इसको? ऐसा तो नहीं हो पाएगा, मतलब होगा तो, लेकिन हम लिखेंगे नहीं। तो अब यह बड़ा पावर है तो इसको छोटा पावर बनाने के लिए हम हमेशा 4 से भाग देंगे। तो 4 से आपको याद हो गया होगा, 4 से अगर इसमें भाग देंगे तो 4 छक 24, 4 छक 24, शेषफल कितना आया? 1। और उसी शेषफल को यहाँ पर लिखना है। अब जो हो गया 8 के पावर 1 बराबर 8 ही होता है। और इसका अगर इकाई अंक अगर आपसे पूछा जाए तो आंसर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया होगा। चलिए एक बार आपको फिर से हम रिकॉल करते हैं। जब हमने क्लास शुरू किया था तब हमने आपको पहला टाइप बताया था कि जोड़ में रहेगा तब कैसे बनाएंगे, जोड़ घटाव रहेगा तब कैसे बनाएंगे, गुना रहेगा तब कैसे बनाएंगे। और अब आपको हमने ये सिखा दिया कि जब बड़ा पावर रहेगा तो उसको तोड़ करके छोटा पावर कैसे बनाएंगे। तो 4 से भाग दिया जाएगा और जो शेषफल होगा उसी को केवल उसके पावर में लिखा जाएगा और कैलकुलेशन करके हम आंसर दे सकते हैं। लेकिन इसके अलावा और भी कुछ नियम है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा थ्योरी कंप्लीट करने के बाद वहीं हम क्वेश्चन पर शुरू करेंगे। अगर आपको देखना हो तो देखिए, नहीं देखना हो तो आप नहीं भी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है कुछ नियम जो है आपको यहाँ से याद रखना है, जो कि अब काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। बड़े बड़े सवाल को जब फैक्टोरियल टाइप का सवाल होगा तब उसको तोड़ने में मदद करता है। चलिए जानते हैं। 4 अंक हम लिखते हैं जिस अंक का नाम है 0561 नो चेंज। 0561 जो है क्या होता है? नो चेंज होता है। अब इसका मतलब समझते हैं। 0561 नो चेंज होता है, इसका मतलब आखिर क्या है? तो पहले तो आप इतना याद रख लीजिए कि 0561 नो चेंज, 0561 नो चेंज। जहाँ भी आप बैठ करके पढ़ रहे हैं तो कोशिश करिए कि टेबल पर बैठ करके पढ़ने का, यानी कि कुर्सी टेबल पर बैठ करके पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। वहीं से आप बोलने का प्रयास करिए कि 0561 नो चेंज होता है। यूनिट डिजिट में इकाई अंक निकालना हो तो 0561 नो चेंज होता है। अब क्या होता है इसके बारे में देखिए। जिस किसी भी संख्या का इकाई अंक चाहे 0 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, चाहे 1 हो, हमने क्या कहा? जिस किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 5, 6, 1 इस चारों में से कोई भी हो तो उसके पावर में कुछ भी होता है तो उसका इकाई अंक चेंज नहीं होता है। चलिए फिर से आपको बताते हैं। हमने क्या कहा
जिस किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 0, 5, 6, 1 में से कोई भी हो, चाहे 0 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, चाहे 1 हो, तो इसके पावर में कितनों पावर रख देंगे तो उसका इकाई अंक कभी चेंज नहीं होगा। अब आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। देखिए, पहले हम आपको लिख देते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। आपको नोट बनाना चाहिए अगर आप जो है बेसिक से पढ़ रहे हैं। तो देखिए, आपको लिखना है कि जिस किसी भी संख्या का इकाई अंक, जिस किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 5, 6, 1, यानी कि इस चारों में से कोई भी हो, जिस किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 5, 6, 1 हो, तो उसके पावर यानी कि घात में, उसके पावर में कुछ भी हो तो यह नहीं बदलता है, यह नहीं बदलता। चलिए नोट को समझाते हैं। जिस किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 5, 6, 1, चाहे 0 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, चाहे 1 हो, इस चारों में से कोई भी होगा, तो उस संख्या के पावर हम 1000 कर दे, 2000 कर दे, 1,00,000 कर दे, 500 कर दे, 250 कर दे, 144 कर दे, उसके पावर में कुछ भी रख देंगे तो वह चेंज नहीं होगा। अब इस बात को चलिए हम एक बार आपको प्रूव करके दिखाते हैं। जैसे हमने क्या कहा कि कोई भी संख्या है, अगर उसका इकाई अंक 0 है, मान लीजिए हम यहाँ पर लिख दिए 10, यहाँ पर संख्या पहला हम क्या लिखे हैं, 10 लिखे हैं, तो इसका इकाई अंक हमने बोला जिस किसी भी संख्या का इकाई अंक चाहे 0 हो, तो इसका 0 है। हम एक और लिख देते हैं 15, और एक और लिख देते हैं, यानी कि चलिए हम यहाँ पर इसको 5 ही रखते हैं, चाहे 15 रखते हैं। यहाँ हम रख दिए 16, और वहाँ पर एक लिख देते हैं 11। यानी कि हमने क्या कहा कि जिस किसी भी संख्या का इकाई अंक चाहे 0 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, चाहे 1 हो, इन चारों में से कोई भी होता है, और इसका पावर कुछ भी हो, इसका पावर हम मान लीजिए, इसका पावर हम रख देते हैं 3, इसका पावर रख देते हैं 3, इसका पावर रख देते हैं 3, इसका पावर रख देते हैं 3। आप कुछ भी रख सकते हैं, 3 हम रखे हैं, आप जो है 200 रख लीजिए, 251 रख लीजिए, 500 रख दीजिए, 2,00,000 रख दीजिए, जो रखना है रख दीजिए। हम आपको समझाने के लिए छोटा वैल्यू लिए हैं। जिस किसी भी संख्या का इकाई अंक चाहे 0 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, चाहे 1 हो, तो इसके पावर में कुछ भी हो तो इसका इकाई अंक नहीं बदलता है, इसका इकाई अंक नहीं बदलता है, वही रहता है। देखिए, 0 को 3 बार लिखेंगे, यानी कि 0 को 3 बार, तो देख लीजिए 10 गुने 10 गुने 10 होगा, तो 0 का 0 0, यानी कि कितना हो गया, 0। ये वाला आपको हम शुरू में सिखा दिए। अब देखिए यहाँ पर 15 है, 15 को हम क्या समझेंगे, 5 समझेंगे, तो 5 गुने 5 गुने 5 हो गया। अब देखिए 5 25, 25 का हम कितना समझेंगे, 5, और फिर 5 25, तो इसका इकाई अंक कितना, 5। अब इसका देखिए 16 है, 16 को हम क्या समझेंगे, 6 समझेंगे, तो 6, और 6 को क्या बार लिखेंगे, 3 बार, तो 6 गुने 6 गुने 6, तो 6 6 है 36, 36 को हम 6 समझेंगे, और फिर 6 6 है 36, और फिर 36 को हम क्या समझेंगे, 6 समझेंगे, तो कितना आ गया, इकाई अंक 6 आ गया। अब देखिए 11 है, 11 को हम 1 समझेंगे, 11 को समझेंगे 1, और उसका पावर 3 है, यानी कि 1 को कितना बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। अब गुना करते हैं, तो 1 का 1 से गुना, 1 का 1 से गुना, कितना हो जाएगा, 1, तो इसका इकाई अंक कितना आ गया, 1 आ गया। तो आप देख सकते हैं कि पहले भी इसका इकाई अंक 0 था, और कितनों पावर रख दिए फिर भी इकाई अंक कितना आ गया, 0 आ गया। पहले भी इकाई अंक 5 था, और कितनों पावर रख देंगे तो इकाई अंक कितना आ गया, 5 आ गया। पहले भी इकाई अंक 6 था, और कितनों पावर रख दिए फिर भी इसका इकाई अंक कितना आ गया, 6 आ गया। पहले भी इकाई अंक 1 था, और कितनों पावर रख दिए फिर भी इकाई अंक कितना आ गया, 1 आ गया। इससे यह प्रूव्ड होता है। इसी बात को हम नोट में आपको लिख दिए हैं कि जिस किसी भी संख्या का इकाई अंक चाहे 0 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, चाहे 1 हो, उसका पावर कितना होता है तो वह उसका इकाई अंक कभी नहीं बदलता है। इसको आप नोट करके लिखिए, कभी नहीं बदलता है, वह कभी नहीं बदलेगा। अब इसको आप नोट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो आप लिख सकते हैं। चलिए, आप जो है स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए मिटाते हैं इसको। इसको मिटाने के बाद इस पर जो है सवाल कैसे आएगा, तो देखिए कुछ हम आपको बताते हैं, धीरे धीरे जो आपको समझ में आएगा। हाँ, 0561 नो चेंज, 0561 नो चेंज। जैसे आपको सवाल दे देगा 1100, सॉरी यह दिया हुआ 1116 के पावर हमने लिख दिया 250। 1116 के पावर कितना है, 250। अब इसका इकाई अंक बताइए,
तो चलिए इसका इकाई अंक आपको ये याद है कि जिस किसी भी संख्या का इकाई अंक चाहे 0 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, चाहे 1 हो, उस संख्या के पावर में कितनों रख देते हैं तो इसका इकाई अंक नहीं बदलता है। तो अगर आप यहाँ देख लिए 6, तो पावर में कुछ भी है उससे आपको नहीं मतलब है, आप सीधा कह दीजिए कि इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर है। अगर हम आपको कह दें कि 255 के पावर 999 है, 255 के पावर 999 है, इसका इकाई अंक बताइए, तो आपको फिर याद होना चाहिए जिस किसी भी संख्या का इकाई अंक चाहे 0 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, चाहे 1 हो, तो उसका पावर में कुछ भी रखते हैं तो उसके इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर यहाँ पर 5 है तो यहाँ इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है, लेकिन आपको जो है क्वेश्चन को घुमा करके पूछता है, इसी को जब बड़ा करता है सवाल को, तब देखिए, चलिए हम इसको मिटा करके आपको बताते हैं। याद रखेगा कि 0 5 6 1 नो चेंज होता है। अब जो है कॉन्सेप्ट जो है इस तरह का कॉन्सेप्ट यानी कि खत्म ही होने वाला है। अब केवल क्वेश्चन पर बात करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन हम आपको ये दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 121 के पावर हम लिख देते हैं 575 प्लस 965 के पावर दे देते हैं यहाँ पर 343 प्लस 216 के पावर दे देते हैं 428। अब कहे इसके योगफल में इकाई अंक बताइए। तो आपको तो अब पूरा A to Z कॉन्सेप्ट हम आपको बता दिए हैं, शुरू से लेकर के अंत तक अगर आप बने होंगे तो आपको यह पूरा कॉन्सेप्ट पता होगा। और देखिए इस तरह के सवाल को हम चुटकी में कैसे उड़ाते हैं। देखिए इसके कह रहा है योगफल में इकाई अंक बताइए, तो पहले तो आप इसको ही जो है पावर नहीं तोड़ पाइएगा, अगर पावर का कॉन्सेप्ट नहीं है तो फिर इसको नहीं तोड़ पाइएगा, फिर इसको अगर तोड़ भी लीजिए तो फिर आपको इसको जोड़ना पड़ेगा। लेकिन अब जो है हम आपको क्या बता दिए हैं कि 0 5 6 1 नो चेंज होता है। कैसे नो चेंज होता है, जिस किसी भी संख्या का इकाई अंक चाहे 0 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, चाहे 1 हो, उसके पावर में आप कुछ भी रख दीजिए, उसका इकाई अंक कभी चेंज नहीं होता है। तो देखिए इसका इकाई अंक कितना है, 1 है, इसका इकाई अंक कितना है, 1 है, और इसके पावर में कुछ भी रख देंगे तो क्या इसका इकाई अंक बदलेगा, कभी नहीं बदलेगा। तो इस पूरा को आप जो है क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि बदलेगा ही नहीं। अब यहाँ पर देखिए जिस किसी भी संख्या का 0 5 6 1, तो यहाँ पर 5 है तो यहाँ 5 तो है, तो इसके पावर में कितनों रख देंगे तो इसका इकाई अंक नहीं बदलेगा, यानी कि पहले भी 5 था तो अभी भी कितना रहेगा, 5 ही रहेगा। यहाँ पर क्या है, 6 है, तो पावर में कितनों रखेंगे तो इकाई अंक क्या चेंज होगा, कभी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ 6 है तो अभी भी क्या रहेगा, 6 रहेगा। और बीच में किसका साइन है, प्लस का है, बीच में किसका साइन है, प्लस का साइन है। तो देखिए 1 में 5 को जोड़ेंगे तो 6 होगा, 1 में 5 को जोड़ेंगे तो 6 होगा, और 6 को 6 में जोड़ेंगे तो कितना होगा, 12 होगा। तो 12 को आपको क्या समझना है, 12 को समझना है 2। तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो क्या देखे टाइम लगा, इसमें नहीं लगा टाइम। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जितना भी इसमें जो है आपको कॉन्सेप्ट था वो आपको हम बता दिए हैं। कल हम क्या करेंगे, यहाँ से अब जितना सवाल आया हुआ है केवल सवाल से शुरू करेंगे। आप पहले क्या करिए, इसका नोट बनाइए, नोट्स को कल एक बार पढ़ करके तब इस इकाई अंक का दूसरा पार्ट आप देखिएगा। अन्यथा अगर आप पहला वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपको से हाथ जोड़ते हैं कि आप दूसरा वीडियो को नहीं देखिएगा, क्योंकि अगर पहला नहीं देखिएगा दूसरा आपको समझ में नहीं आएगा, और जब दूसरा समझ में नहीं आएगा तब आप हमको गरियाइएगा कि मास्टर आपको पढ़ाने नहीं आता है। तो ऐसा कुछ बात नहीं है। आपको जहाँ देखना है, जिस भी टीचर का अगर आप वीडियो देखते हैं तो हम आपसे हाथ जोड़ के फिर से विनती करते हैं कि अगर आप जिस भी टीचर से पढ़ते हैं, जिस भी टीचर का वीडियो देखते हैं, उसका जो है सीरियल वाइज जो है वीडियो देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। तो आज रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 लेकर के।